बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नया एक टॉपिक है बड़ा डिफरेंट है जो हमने पहले टॉपिक्स किए हैं। प्रीफिक्सेस। व्हाट इज प्रीफिक्सेस? द फर्स्ट प्रोनाउंसिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ड कॉल्ड प्रीफिक्स। जो पहला किसी भी वर्ड का जो पहला पार्ट होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन का, फॉर एग्जांपल एक यही वर्ड हम ले लेते हैं प्रीफिक्स। एक इस वर्ड का जो पहला पार्ट है वो है प्री और दूसरा है फिक्स। ये जो प्री है जो एक हिस्सा है वर्ड का, ये इसका प्रीफिक्स होगा और दूसरा जो पार्ट है ये इसका सफिक्स होगा। ठीक है, तो ये आज हमने करना है कि अगर किसी वर्ड में जो पहला पार्ट आ जाता है वो हमें मैक्सिमम किस्म के वर्ड बताएगा कि किस वर्ड्स के हमने प्रीफिक्स बनाने हैं। तो जो पहला प्रीफिक्स होता है प्रीफिक्स होगा उसको हमने कैसे आउटलाइन उसकी बनानी है, आउटलाइन में या शॉर्टहैंड में किससे उसको हैंडल करना है, तो ये आज हमने सीखना है। डिफरेंट कहते हैं कि प्रीफिक्स ऐसे प्रीफिक्स जिसके स्टार्ट पे कौन और कौन की आवाज आ रही हो। कौन, आपको पता है कि हमारे पास कुछ ऐसे कई वर्ड हैं जो कौन और कौन से स्टार्ट होते हैं। उनके लिए उसने एक हमें मेथड दिया, कहता है कि कौन और कॉम ऐसे वर्ड जिनके स्टार्ट पे प्रीफिक्स के तौर पे कौन या कॉम आए तो उसके लिए उसने एक डॉट यूज करना है एट द बिगिनिंग एज ऑफ द वर्ड ऑफ द कॉन्सोनेंट कॉल्ड या रिप्रेजेंटेड बाय कौन और कॉम। फॉर एग्जांपल वर्ड है कंडीशन, कंडीशन। अब इसमें देखिए ये जो कौन है ये इसकी प्रीफिक्स है कौन। बाकी जो स्ट्रोक बेटा बताता है कि जो बाकी स्ट्रोक वर्ड का हिस्सा बचता है हमने उसकी स्ट्रोक बनानी है और प्लेस भी हमने उसी की उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखते हुए सुनते हुए आवाज को उसकी डिसाइड करनी है प्लेस भी। अब हमारा कौन तो हो गया एक साइड पे, चूंकि इसके लिए हमने सिर्फ डॉट यूज करना है। बाकी जो वर्ड का हिस्सा ये है डिशन। तो चूंकि डिशन है शॉर्ट आई पहला वावल है, सो हमें पता चला कि ये हमारा यूज होगा थर्ड प्लेस वावल। थर्ड प्लेस वावल में हमें पता है कि प्लेस ऑफ स्ट्रोक होती है थ्रू द लाइन, तो हमने डिशन को थ्रू द लाइन लिखा और कॉम का यहाँ पे डॉट बना दिया। ये जो अब डॉट लगा हुआ है ये हमें बताता है कि इसके स्टार्ट में कौन या कॉम आ रहा है। अब कौन और कॉम कैसे पता चलेगा कि कौन और या कॉम आ रहा है, तो ये हमें वर्ड बताएगा कि ये कॉमडिशन नहीं है कॉन्डिशन है। तो ये जो प्रीफिक्स है ये इसके लिए हमने डॉट यूज करना है कौन और कौन की आवाज के लिए या उसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए। मैं दोबारा बताता चलूं कि जो बाकी वर्ड का हिस्सा बचेगा हमने प्लेस उसकी वर्ड के हिस्से को देखते हुए उसको प्रोनाउंसिएशन को सुनते हुए हमने डिसाइड कर दिया, जैसे हमने कंडीशन में किया। इसी तरह सिमिलरली एक वर्ड हम फॉर्म का भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो ये हमारा है। हमने कौन के लिए तो सिर्फ यूज करना है डॉट, बाकी क्या बचा निकेशन, नी के और शन, और ये हमारा। तो ये हमारा एक बड़ा आसान सा है और बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव उसने हमारे वर्डों को या हमारी शॉर्टहैंड को और भी आसान कर दिया। कहता है कौन और कॉम को प्रीफिक्स के तौर पे हमने एक डॉट यूज करना है जो रिप्रेजेंट करेगा कॉम और कॉम को। ठीक है जी। इसी तरह बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है हमारा, इसके साथ ही आगे आपकी बुक में अपने आप देखेंगे कि प्रीफिक्स ही है। कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां पे इसी तरह के वर्ड बिल्कुल इसी से मिलते जुलते वर्ड सेंटर में आ जाते हैं। सेंटर में क्या क्या आता है, कहता है कॉम आता है और कौन आता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और कॉग आता है COG, कॉग आ रहा होता है, या कम CUM आता है। ये चार प्रीफिक्स हमारी सेंटर में आती हैं कभी कभी। तो हम फिर क्या करेंगे, कहता है अगर ये चार प्रीफिक्स या चार प्रोनाउंसिएशन हमारी किसी वर्ड के सेंटर में आ जाती हैं, मिडल में आ जाती हैं, तो फिर हम क्या करेंगे,
हम उसको डिसजॉइन कर देंगे, उस वर्ड को डिसजॉइन करेंगे और राइट करेंगे क्लोज टू ईच अदर, स्ट्रोक को क्लोज टू ईच अदर हम राइट करेंगे, ताकि ये हमें पता रहे कि ये स्ट्रोक जो है, दोनों जो स्ट्रोकें हैं ये एक दूसरे का पार्ट हैं, उससे ज्यादा दूर नहीं करना कि ये हमें खदशा ना लाहक हो जाए कि ये कोई एक अलग वर्ड एक स्ट्रोक है और दूसरी अलग स्ट्रोक है। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड है रिकॉग्नाइज और रिकॉग्नाइज। अब इसमें देखिए कॉग का जो पार्ट है, इसके लिए कहता है कि इसके लिए या इसकी वजह से हमें इस स्ट्रोक को या इस वर्ड को डिसजॉइन करना है इन शॉर्ट हैंड। तो बाकी क्या बचा, री, हमने री लिखना है, कॉग की वजह से तो इसको डिसजॉइन किया, कॉग अब ज़ाते खुद नहीं आएगा, बाकी जो है नाइस, उसके लिए हमने क्या करना है, ये बना देना है। अब ये जो क्लोज टू ईच अदर हमने राइट किया है, ये हमें बता रहा है कि ये एक स्ट्रोक है और ये कॉन, कॉम और कॉग और कम की वजह से हमने डिसजॉइन की है। तो ये हमारा कॉग और कॉम और कम और कॉम के लिए था जो हमने डिसजॉइन स्ट्रोक को करना है। ठीक है जी। इसी तरह कहता है कि यही वर्ड, यही कॉन, कॉम और कॉग वगैरह कभी कभी फ्रेज के तौर पे भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। अब देखिए कौन फ्रेज के तौर पे कौन आ गया मिडल में, तो फिर भी हम उसको डिस्टेंस करते हुए क्लोज टू ईच अदर स्ट्रोक को लिखेंगे और फ्रेज भी इसकी बना देंगे। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हम आई और एम को मर्ज करते हैं और कौन चूंकि दरमियान में आया है, तो इसके लिए बाकी फिर फीडेंट हम क्या करेंगे, इसको ये बना देंगे। तो ये जो क्लोज टू ईच अदर हमने लिखा है डिस्जॉइन करते हुए, ये भी हमें बता रहा है कि कौन कौन का वगैरह ये सेंटर में आया है और फ्रेज हमने इसकी कर दी। ठीक है जी। तो ये हमारा था, इसके लिए अगर सेंटर में आ जाता है कौन, कौन, कॉग और कम, ये अगर सेंटर में आते हैं तो हम उसको क्लोज टू ईच अदर करते हुए डिस्जॉइन कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरह आगे बड़ा ही आसान सा छोटा सा एक फार्मूला है, विगमन कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड हमारे पास आते हैं जिनके स्टार्ट वाला जो हिस्सा या प्रीफिक्स होती है वो अकॉम होती है, ACCOMM या सिंगल एम, ACCOM और सिंगल एम डबल एम। तो इसके लिए या अकॉमो, ACCOMMO अकॉमो। फॉर एग्जांपल अकॉम की बात करें तो जैसे वर्ड है अकॉम्प्लिश, या अकॉमो की बात करें तो जैसे वर्ड है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन और अकॉम्प्लिश के लिए फिर क्या करेंगे, कहता है अकॉमो और प्लस अकॉम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ACCOMMO अकॉमो प्लस ACCO और डबल एम। अकॉम प्लस अकॉमो के लिए हमें सिर्फ के की कांस्टेंट यूज करनी है, सिर्फ के की कांस्टेंट यूज करनी है इन दोनों प्रीफिक्स के लिए। जब ये किसी वर्ड का पहला हिस्सा बनेंगे तो हम इन दोनों कांस्टेंट के, दोनों प्रीफिक्स के लिए सिर्फ के की कांस्टेंट यूज करेंगे, जो ये होती है हमने पढ़ी हुई है। अब बाकी जो स्ट्रोक बचेगी या वर्ड का हिस्सा बचेगा या स्ट्रोक का हिस्सा बचेगा, उसको हमने ज्वाइन और डिसज्वाइन, जहां पे इजीली होगा कि वो ज्वाइन हो पाएगी तो हम उसके इस के साथ ही उसको ज्वाइन कर देंगे। जहां पे हम समझेंगे कि ये ज्वाइन नहीं हो सकती तो इसको डिसज्वाइन, क्लोज टू ईच अदर करते हुए, लिखते हुए इसको राइट करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्हीं दो वर्डों से हम एक वर्ड बनाते हैं, दो वर्ड बनाते हैं अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, ये मैंने लाइन लगाई है। अब देखिए अकोमोडेशन, अकोमो के लिए तो हमने सिर्फ के यूज करना है जो हमने ये किया, बाकी डेशन था इसके साथ ज्वाइन हो सकता था, लेकिन अगर इसके साथ ज्वाइन कर दें तो ये एक पूरे वर्ड के तौर पे जो अदरवाइज प्रीफिक्स है वो हम कंसीडर करेंगे। सो इस कंफ्यूजन से अवॉइडेशन के लिए फिर उसने क्या किया, उसने किया इसको डिसज्वाइन कर दिया, ये जी आपका डेशन, अकोमोडेशन।
ठीक है जी। तो ये हमारा हमारी अकोमोडेशन की होगी। अब कॉमो के लिए सिर्फ हमने के यूज करना है और बाकी जो स्ट्रोक बचेगी उसको ज्वाइन और डिसज्वाइन, ये आपकी मर्जी है। अगर आपसे डिसज्वाइन हो उसके साथ ज्वाइन करके लिखा जा रहा है तो हमने ज्वाइन करके लिख देना। अगर आप समझ रहे हैं कि डिसज्वाइन ज्वाइन नहीं हो पा रहा तो हम इसको डिसज्वाइन करके लिख देंगे। इसी तरह कॉमो अकॉम के लिए अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश। अब अकॉम्प्लिश में देखें, अकॉम्प्लिश में बड़ा सादा सा स्ट्रोक बनती है और पीएल की स्ट्रोक इसके साथ ही बन रही थी। पीएल की वो किसके साथ ही बन रही थी, के के साथ, तो हमने उसके साथ ज्वाइन कर दी। अगर ज्वाइन हो पाती है तो हम ज्वाइन करेंगे लाजमी तौर पे, अगर नहीं हो पाती तो अगर आप भी अगर समझ रहे हैं कि ये नहीं हो रही है तो आप उसको डिसज्वाइन करके लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है जी। इसी तरह आगे आ जाए तो हमने काफी सारे वर्ड ऐसे प्रीफिक्स के तौर पे हमारे पास आते हैं हमारी, जैसे उनके स्टार्ट पे आ रहा था इंट्रो, उसकी जो प्रीफिक्स होती है वो होती है इंट्रो। जैसे हमें पता है कि हम एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हम मैंने डेली बेसिस की लैंग्वेज में हम यूज करते रहते हैं, इंटरव्यू, ठीक है, या हम कह लें इंटर ही, या हम कह लें इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो उसके लिए कहता है इंट्रो। इंट्रो के लिए हमने क्या करना है, हमने एन को डबल करना, ये पूरे इंट्रो के लिए है, ये पूरे इंट्रो के लिए है। बाकी जो स्ट्रोक होगी वो ज्वाइन करते हुए, डिसज्वाइन नहीं यहाँ पे करना, यहाँ पे ज्वाइन करते हुए उसको बाकी को उसको बना देंगे। फॉर एग्जांपल अगर इंट्रोड्यूस की बात करते हैं, इंट्रोड्यूस, तो हम फिर क्या करेंगे, इंट्रो और बाकी जो है ड्यूस, इंट्रोड्यूस, ठीक है। अगर इंटरव्यू की बात करें, इंटर और VIW, इंटर, तो ये हमारे इंटर और इंट्रो के लिए हमारी एक प्रीफिक्स के तौर पे हम एन को डबल कर देते हैं और उसके साथ बाकी जो स्ट्रोक वर्ड का इज़म बचता है उसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है जी। आगे हमें कई वर्ड हमारे पास हमारे तजर्बे में, हमारी लाइफ में और हमारी इंग्लिश में हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज करते हैं और वैसे भी इंग्लिश में भी हमारे डिक्टेशन में हम अक्सर वो आते रहते हैं, जिसमें जिनके स्टार्ट पे 3 प्रीफिक्स आती हैं और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन की होती हैं, होती है मैग्ना, मैग्नी और मैग्ने। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, मैग्ना, मैग्नी और मैग्ने, ये 3 हमारी प्रीफिक्स के तौर पे कुछ वर्डों के स्टार्ट पे आ रही होती, इन्हीं वर्डों से। अच्छा, इनके बारे में कहता है कि अगर यही आ रही होंगी किसी भी वर्ड के पहले, उसके पहले प्रीफिक्स में, पहले हिस्से में, तो हम इन तीनों के लिए सिर्फ एम यूज करेंगे, डिसजॉइन। बाकी जो वर्ड का हिस्सा होगा उसको क्लोज टू ईच अदर, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं से हम क्लोज टू ईच अदर लिखते हुए उसको उसके साथ ही डिसजॉइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्ने से मैग्नेनिमस वर्ड बन जाता है, मैग्नानिमस। अगर मैग्नानिमस की बात करें तो इस मैग्ना के लिए तो उसने पहले ही हमें बता दिया कि हमने सिर्फ एम यूज करना, बाकी फिर जो निमस बचेगा उसके लिए हमने क्या करना, नी और मस, ये हमने इसकी स्ट्रोक बनानी है क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। we must write close to each other stroke ताकि हमें पता चले कि ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं। अगर हम मैग्ने की बात करें तो हमें एक हमारी प्रैक्टिस में एक वर्ड आता है मैग्नीटाइज, सॉरी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नी के लिए तो हम क्या करेंगे, एम, और बाकी ट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, टी को हाफ करके यू का डिफथोंग लगा देंगे। ये हमारे पास वर्ड, हमने मैग्ना, मैग्नी और मैग्ने के लिए सिर्फ एम यूज करना है। इस तरह मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, इसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी है जो टाइज बचा है उसके लिए हमने ये कर दिया, ठीक है। हमने सिर्फ टाइज की स्ट्रोक बनानी, मैग्नी के लिए सिर्फ हमने एम यूज करना है, मैग्ना, मैग्नी और मैग्नी के लिए सिर्फ हमने डिस्टेंस एम यूज करना, बाकी स्ट्रोक को क्लोज टू ईच अदर लिखते हुए हम स्ट्रोक को बना देंगे, ठीक है जी। आपकी 128 एक्सरसाइज भी इसी में फॉल करती है
बाकी इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए आप को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।